जो देती दुखों से किनारा, मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए, भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 11 जून 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तो हमें किस समान में रहना चाहिए कि हम राजयोगी हैं। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि हो। इसका मतलब है संपूर्ण पवित्र। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे। बाबा कह रहे तुम कब ये काम कर सकते हो। जो आत्माएं माया रूपी रावण की दलदल में फंसी हुई है, इसे कब निकाल सकते हो। उत्तर है जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं या लालच ना हो, तुम पूरा ही वनवाह में हो। इस शरीर को भी भूले हुए मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ, ऐसे आत्माभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चे से गीतकार से पूछते थे, अब बताओ तुम कब से यह राह भूले हो। कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापर से भूले हुए रॉन्ग है, सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते हैं, वहाँ कोई बाप को जानते ही नहीं, गोया भूले हुए। भूलना भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी यह राह बताने आए हैं। कहते हैं ना प्रभु राह बताओ। बाबा कह रहे तुम भक्ति मार्ग में गाते रहते हो ना, प्रभु राह बताओ। बाबा कह रहे हैं राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते, वहां कोई बाप को जानते ही नहीं, गोया भूले हुए। और बाबा कह रहे इसमें किसी की कोई गलती है, ये भी जो भूलना है ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं, कहते हैं ना प्रभु राह बताओ। बाबा कह रहे
कि ये भी कोई वो नहीं है, ये भी ड्रामा का पार्ट है। हम्म। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने लिए, यह ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सम्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो, बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। यह तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है, यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं। परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है कौन बताए। बाप ही आकर समझाते हैं, द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तब तो बुलाते हैं। तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं, अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। बाबा कह रहे तुम जानते ही नहीं थे अपने बारे में, अपने आप को शरीर समझते थे, तो मैं ही आके तुम्हें समझाता हूँ। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैंने एक बार यह बनाऊं पार्ट बजाया ड्रामा, तो वह जानते ही नहीं। करके लाखों हजार वर्ष गए, फिर भी ड्रामा तो है ना, ड्रामा रिपीट होता है, यह तो कहेंगे ना। यह ज्ञान बाप ही बच्चों को सम्मुख देते हैं। बाबा कह रहे सारा ज्ञान मैं ही तुम्हें देता हूँ सम्मुख बिठाकर। मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया, ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का यह बच्चा भी है, वन्नी स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, यह है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाएं बने, 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। मनसा वाचा कर्मा बिल्कुल पवित्र है हम लोग। स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो, योगी नाम ही उनका है। तुम सब राजयोगी हो। यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, स्टूडेंट हो गए ना। तो बाबा कह रहे तुम सब क्या हो गए, स्टूडेंट हो गए। स्टूडेंट्स को कब टीचर भूलेगा क्या। बाबा कहते हैं कि स्टूडेंट को कभी टीचर भूलेगा क्या। जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी बुला देती है। माया फिर भी बुला देती है। बाबा कहते हैं माया फिर भी बुला देती। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं यह समझे तब तो नशा चढ़े। स्कूल में आईसीएस पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। बाबा कह रहे वो भी सीखना पड़े। तुम बच्चे समझते हो सतयुग से हम यह राह बोलनी शुरू करते हैं, फिर एक एक ढाका पौड़ी स्टेप एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं कैसे हम उतरते हैं, सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है तो खुशी होती है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है, तब कहते हैं बाबा राह बताओ तो हम विश्राम पाए, सुख शांति पाए। तुम सुख धाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है, वहाँ कोई हंगामा नहीं। आत्मा को शांति है। शांति के दो स्थान है, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में क्या है, अशांति। यह पढ़ाई है, तुम जानते हो। हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रही हैं, तुमको कहने की दरकार नहीं। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। यह खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मजा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, यह अक्षर भी रॉन्ग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं कि विकर्म विनाश हो, शांत तो मन रह न सके।
कर्म बगैर रह नहीं सकते, बाकी महसूसता आती है, हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। यह तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं, तो जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में है। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत तो हो जाते हैं, परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए। बाबा कह रहे शांत हो, संत वगैरह अपना घर छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, चलो मान जाए शांति हो जाती है, लेकिन वो बाबा कह रहे हैं किसके लिए है? अल्पकाल के लिए। आत्मा को जो शांति स्वधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो, यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है, यहाँ आते ही है कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है, तुम बच्चे समझते हो। यह समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं। बाबा कह रहे तुम्हें पता है कि ये कौन बता रहा है तुम्हें? शिव बाबा खुदा का निराकार भगवान हुआ। जब तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा है। परमात्मा माने परमात्मा, उनको यह आत्मा बुलाती है, वह बाप ही सर्व का सदगति दाता है। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वह इस खाद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है, जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं। तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में हमने पाठ बजाया है, अब हम जाते हैं पियरगर। जैसे विलायत से जब पियरगर लौटते हो तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है, बेहद के बाप की सौगात है। बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं, कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वह तो रहने का स्थान है जहाँ हम आत्माएं रहती है, बाकी कोई ज्योति व आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाए। ब्रह्म महतत्व है जिसमें आत्माएं रहती है, बाप भी वहाँ रहते हैं, वह भी है बिंदी। बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदी रूप को कैसे याद करें? आधा कल तो बड़े लोग को याद किया, वह भी बाप समझाते बिंदी की तो पूजा हो न सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे, बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया, परमात्मा बिंदी मिसल है। बाप कहते हैं उस समय यह बताने का पार्ट ही नहीं था। अरे तुम आईसीएस शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई के भी कायदे है ना। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं, वह हमारे से बड़ी टीचर है उनसे लिख कर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। बाबा कह रहे कोई भी क्वेश्चन में तुम फंस जाते हो, कोई तुमसे पूछता है आगंतुक आने वाला कोई नई आत्मा आके, तो कह दो अगर तुम्हें आंसर नहीं आता कि हम बड़ी दीदी से पूछ के बताएंगे, या जो है वो जैसा जो है अगर बताना होगा बाबा को तो वो बता देंगे, नहीं तो आगे जाके समझाएंगे। एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे, ये सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है, बाबा कह रहे हैं तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है क्या है, बाप बैठ सार बताते हैं, यह भी भक्ति मार्ग की नूंद है। फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे, यह भक्ति का पाठ बजाना ही होगा, पतित बनने का भी पाठ बजाना है। कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए हैं। बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रुण्य के पानी का मिसाल देते हैं, भक्ति भी सुहानी यानी आकर्षक है बहुत ज्यादा। भक्ति में बाबा क्यों कह रहे हैं क्यों आकर्षक है, क्योंकि उसमें बड़ी शोशोबाजी है। बाप कहते हैं ये रुण्य का पानी है, मृग तृष्णा समान, इस दुबन में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। एकदम फंस पड़ जाते हैं औरों को निकालने, फिर खुद ही फंस जाते हैं ऐसे बहुत फंस पड़े हैं। तो बाबा कह रहे कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पहले आए और वो किसी और आत्मा को ज्ञान सुनाने जाते हैं कि भाई तुम भी आओ तुम भी आओ, वो तो आता नहीं, खुद उसी के साथ चले जाते हैं, तो एकदम फंस जाते हैं। औरों को निकालने के लिए खुद ही फंस पड़ते हैं, ऐसे बहुत फंस पड़े। आश्चर्यवत सुनंती कथंती औरों को निकालवंती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, बाबा बता रहे हैं यज्ञ के बच्चों को कि बहुत महावीर बच्चे थे, वो भी आज
नहीं है, ज्ञान में नहीं है, वो भी चले गए हैं ज्ञान छोड़कर। तो फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाप को भूल जाते हैं तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उसके पास शक्ति होगी दूसरों को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमजोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। अर्जुन मतलब होता है अर्जन करने वाला। सारा ज्ञान जो बाबा, जिसने जो है सबसे ज्यादा ज्ञान अर्जन कर लिया वो अर्जुन बन गया। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। दृष्टांत एक का दिया जाता है, बात तो बहुतों की है। तीर भी है ज्ञान का है। हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाप को याद करते हैं और कोई की याद तो नहीं आती है। अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। हमको यहाँ तो वनवाह में रहना है। बाप कहते हैं तुम अपने शरीर को भी भूल जाओ, यह तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं? इसके भी अनेक कारण है। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ बीके को देकर आई है। और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयाँ भी लूटने वाली बहुत निकली है। फीमेल भी डाका मारती है। बाबा भी पूरी बातें बांध जाए। दुनिया का हाल देखो क्या तुम समझते हो? यह दुनिया बिल्कुल वैश्यालय है। हम यहाँ कहाँ बैठे हैं? शिवालय में बैठे हैं। किसके साथ? शिव बाबा के साथ। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ। और तुम्हारी आत्मा कहती है मैं ब्राह्मण, हम ब्राह्मण हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमान में रहना, इसमें ही मेहनत है। यह मेरा फलाना है, यह मेरा है, यह याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं मैं भी सुनता रहता हूँ। पहले मैं सुनता हूँ, भल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ। तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ। नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे? लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो पूरा दिन किस नशे में रहना चाहिए? किस गीत को गाते रहना चाहिए? कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। पूरे दिन इस खुशी में रहना चाहिए। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे बाबा, और वाह ये ड्रामा। जी, आज क्या पढ़ाया बाबा ने? आज बाबा में याद दिला रहे हैं। हम्म, हम भूल गए थे कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जो हमें दिखाई दे रहा है ये सब नश्वर है। एक दिन हम इस शरीर को, इस संसार को, सबको छोड़ के चले जाएंगे। कहाँ जाना है वो बाबा याद दिला रहे हैं। और याद दिला रहे हैं कि जो तुम्हें अब याद आया ना, तुम भूले कब से थे। हम सतयुग से ही भूल गए इन चीज़ों को। तो बिल्कुल। बाबा अनेक उदाहरण देके हमें याद दिला रहे हैं। उन सीढ़ियों को जैसे जैसे हम सीढ़ी उतरते गए वैसे वैसे हम अपनी कलाओं को और अपने आप को, अपने बाबा को, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को भूलते चले। जी, तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें फिर से अपने आप को आत्मा समझ अपना कर्म करना है। और जी, पार्ट बजाते हो, यानी कि जो ये ड्रामा हमारे सामने चल रहा है, जो आते हैं ना, कभी सुख आ गया, कभी दुख आ गया, हम कभी खुश हो गए, कभी दुखी हो गए, इन सब में रहते हुए, मुझे याद करते हुए, तो तुम्हें अपना कर्म करते रहना, तो तुम सुखधाम से शांति धाम में पहुंच जाओगे। बिल्कुल। धारणा के लिए तो मुख्य सार मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है।
आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है, इस दुखधाम को भूल जाना है। वरदान है आज का, हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। बाबा कह रहे तुम्हारा हर संकल्प, हर समय, हर सेकंड, हर शब्द जो है और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प, संयम, समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प में समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि एक सेकंड व एक पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है, नहीं। संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। आज का स्लोगन है, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। जो ये समझ लेगा कि जो ये बताया जा रहा है ये सचमुच है, 100% है। अभी भी बच्चों को बहुतों को डाउट रहता है, तो श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। आज का मीठा मोती है, कहते हैं भगवान ने दुख दिया, पर जो दुख देते हैं उससे दुश्मन कहा जाता है। भगवान को तो सुखदाता कहते हैं, फिर दुख कैसे देंगे। कहते हैं भगवान ने दुख दिया, पर जो दुख देते हैं उनको तो क्या कहते हैं, दुश्मन कहा जाता है। भगवान को तो सुखदाता कहते हैं, तो फिर दुख कैसे देंगे। तो आप मतलब समझा रहे हैं कि भगवान दुख नहीं देते। किस सम्मान में रहना, मैं संपूर्ण वफादार आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण वफादार आत्मा, और उसकी निशानी क्या है, अपना हर संकल्प, हर समय, कर्म सब ईश्वरीय सेवा में लगाना है। अच्छा, ओम शांति।